हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रोजगार टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे पास देखिए एलजी का सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का पीसीबी आया है और आप ये देख पा रहे हैं कि किस तरह से इसका कैपेसिटर, वीडीआर और फ्यूज किस प्रकार से फटा है। पता नहीं और क्या क्या ख़राब हुआ है। तो चलिए आपके सामने जो फिजिकली डैमेज है पहले इसको खोलते हैं और खोल करके निकालते हैं और यहाँ पर नया डालते हैं और जो इंटरनली जो भी कंपोनेंट है इस सब को भी चेक करके हम अभी आपके सामने लाइव इसको रिपेयर करने वाले हैं और इस पीसीबी को ऑन करके दिखाने वाले हैं कि पीसीबी जो है सही है या फिर इसका आईपीएम आईसी गया। क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कई वीडियो में कि जिस पीसीबी का आईपीएम आईसी बड़ा वाला जो आईसी होता है अगर ख़राब हो जाता है तो पीसीबी लगभग डेड हो जाता है। क्योंकि आईपीएम को रिपेयर करना या आईपीएम नया लगाना संभव नहीं होता है, क्योंकि हर मॉडल में आईपीएम आईसी का प्रोग्रामिंग अलग अलग ढंग से किया हुआ रहता है। तो चलिए फिजिकली डैमेज हमको लग रहा है ये इसका फ्यूज कैपेसिटर, तो फटाफट इसको हम खोलते हैं और खोल करके दिखाते हैं। खोलने के लिए देखिए सोल्डिंग आयरन मेरा हीट है तो पीछे की साइड से कैपेसिटर के थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। दोनों पिन को मेल्ट करने के बाद ये आसानी से निकल जाएगा। मेल्ट होने के बाद इस प्रकार से डिसोल्डरिंग पंप के माध्यम से इसमें जो भी रंगा है इसको हम उठा लेंगे ताकि ये और आसानी से निकल जाए। दोनों पिन का जो भी रंगा हुआ लगा हुआ है सबको बाहर खींच लेंगे। देखिए दोस्तों ये कैपेसिटर बाहर आ गया है। इसका वैल्यू आप एक बार देख लें, 500 वोल्ट 180 वैट का कैपेसिटर है। और सबसे बड़ी बात होती है कि मार्केट में इस साइज़ में इस सिलेंडर में कैपेसिटर उपलब्ध जल्दी नहीं होता है। तो मेरे पास 220 वैट का कैपेसिटर उपलब्ध है, हम यहाँ पे लगा देंगे और वो बिल्कुल वर्क करता है। हम कई फ्रिज के पीसीबी में लगा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है, कोई कंप्लेन नहीं है। देखिए मेरे पास नया कैपेसिटर देखिए 440 वोल्ट 220 वैट का है। और इस कैपेसिटर का पहले हम मल्टीमीटर के माध्यम से इसका जो वैल्यू है उसको हम एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कैपेसिटर का वैल्यू जितना लिखा हुआ होता है उतना एक्चुअल में मिलता नहीं है। तो चलिए बार इसको कंपोनेंट कोई भी लगाएं उसको लगाने से पहले एक बार चेक जरूर करें, बिना चेक किए हुए कंपोनेंट बिल्कुल भी ना लगाएं। तो चलिए हम मल्टीमीटर के माध्यम से इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए हम मल्टीमीटर ले लिए हैं और इसको कैपेसिटर रेंज पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये वाला रेंज है कैपेसिटर का होता है, तो इसको इस रेंज पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो कैपेसिटर है इसका हम वैल्यू चेक कर लेंगे एक बार। प्लस पर प्लस और माइनस पर माइनस प्रोप लगा करके इसका वैल्यू हम चेक करेंगे एक बार कि इसका जो वैल्यू है 220 वैट का एक्चुअल में 220 वैट है या नहीं। तो देखिए मल्टीमीटर पे 144 वैट का ही है, मात्र 144 वैट का इसका वैल्यू आ रहा है। ये कैपेसिटर वीक है, ये कैपेसिटर कम नहीं कर पाएगा। जैसा कि हम पहले भी बताए थे कि कैपेसिटर का जो वैल्यू है एक बार इसको फिर से हम चेक कर लें डिस्चार्ज करके। हम कई बार ऐसा केस देख चुके हैं कि जितना एमएफटी का कैपेसिटर होता है एक्चुअल में चेक करने पर तो एमएफटी मिलता नहीं है। देखिए मात्र 143 वैट का कैपेसिटर है। एक बार फिर से आप देखें, ये कैपेसिटर इसमें काम नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि इसका वैल्यू कम आ रहा है। हम कम से कम इसमें 180 या 220 वैट का कैपेसिटर होगा, हम उसी कैपेसिटर को इसमें डालेंगे। तो ये कैपेसिटर तो हम नहीं लगाएंगे, तो इसको हटाते हैं यहाँ से और दूसरा कैपेसिटर हम देखते हैं। देखिए हम दूसरा कैपेसिटर सेम वैल्यू पा लिए हैं और इसको हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है। मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिए, देखिए ये 218 वैट का कैपेसिटर है। तो ये कैपेसिटर सही है, इसको ही हम लगाएंगे पीसीबी में, इसको नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका वैल्यू कम आ रहा है। आप देख पा रहे हैं मात्र 143 वैट कैपेसिटी वैल्यू बता रहा है इसका। देखिए 144, तो ये नहीं लगाएंगे, यही लगाते हैं। तो चलिए लगाते हैं। लगाने से पहले और भी काम सामान जो भी ख़राब है उसको भी यहाँ से खोलते हैं, खोल करके अलग करते हैं पीसीबी से। इसका देखिए दोस्तों ये वीडीआर भी ख़राब है, एनटीसी भी चेक करना है हमको और रेक्टिफायर भी चेक करना है। ये रेक्टिफायर भी ख़राब तो नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ी बात आईपीएम को भी चेक करना पड़ेगा कि आईपीएम मेरा सही है या नहीं। तो चलिए
हम इस जितना भी कंपोनेंट पहले ख़राब है इसको हम डायरेक्ट यहाँ से खोल कर अलग करते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो भी कंपोनेंट ख़राब था, फिजिकली जो दिखने से ख़राब दिख रहा था, इसको हम खोल कर अलग कर दिए हैं। अब इंटरनली जो भी कंपोनेंट यहाँ पे लगा हुआ है इसको हम फटाफट चेक करते हैं आपके सामने। तो देखते रहिए किस प्रकार से इसमें कंपोनेंट लगे, कंपोनेंट को किस प्रकार से चेक किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये दोनों एनटीसी को चेक करेंगे कि एनटीसी मेरा सही है कि नहीं। एनटीसी अगर सही होगा तो बीप रेंज मारेगा। तो कौन मल्टीमीटर को हम बीप रेंज पे सिलेक्ट करते हैं पहले, सबसे पहले। और इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मल्टीमीटर मेरा ओके है और इसको हम पहले चेक करते हैं एनटीसी को। ये देखिए एनटीसी सही है। दूसरा एनटीसी चेक करते हैं, दूसरा भी सही है। रेक्टिफायर चेक करते हैं। रेक्टिफायर चेक करने के लिए इसको डायोड रेंज सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये देखिए मेरा रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर। इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए प्लस पर माइनस, माइनस पे प्लस रखना पड़ता है, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ देखिए 750-800 के आसपास रीडिंग आपको मिलेगा। और वहाँ की और पोल पे चेक करें तो आपको 400, 450, 500 के आसपास रीडिंग मिलेगा। तो रेक्टिफायर बिल्कुल ओके है। यहाँ से हम इसका जो IPM IC है इसको भी चेक कर लेंगे। IPM को चेक करने के लिए मल्टीमीटर का जो काला वाला प्रोफ है रेक्टिफायर के प्लस पे रखें और UVW के तीनों पिन पे चेक करें। आपको जो रीडिंग मिलेगा वो रीडिंग आपको लगभग 450 के आसपास मिलेगा। जिस प्रकार से डायोड रेंज होता है, UVW का जो पिन है ऊपर हम मल्टीमीटर को एडजस्ट कर देते हैं। देखिए मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिए। मल्टीमीटर का जो ब्लैक वाला प्रोप है रेक्टिफायर के नीचे प्लस पे रखे हैं और UVW के जो तीनों पिन है इसको हम चेक करेंगे बारी बारी से। 450 के आसपास रीडिंग मिलेगा, 450, 500 के आसपास देखिए मिल रहा है, देखिए। और अब क्या करेंगे, इस प्रोप को उल्टा देंगे और इसको निगेटिव पे रखेंगे इधर और फिर से एक बार चेक करेंगे। रीडिंग सेम मिलना चाहिए। इसे इतना कंडीशन करने के बाद हमें ये पता चल जाना चाहिए कि जो IPM IC है लगभग 50% ओके कंडीशन में। 100% अभी इसको नहीं कर सकते हैं। 100% तब करेंगे जब मेरा PCB ऑन होगा। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब जो भी कंपोनेंट हम खोलेंगे फटाफट इसमें लगा देते हैं और लगा करके अभी आपको हम दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी कंपोनेंट था सारा का सारा कंपोनेंट इसके PCB के अंदर हम इंस्टॉल कर दिए हैं, आप देख पा रहे हैं। और सारा का सारा कंपोनेंट बेहतर ही क्वालिटी का है। क्वालिटी में हम कंप्रोमाइज़ कभी नहीं करते हैं। तो चलिए हम फटाफट इस PCB को एक बार पेट्रोल या थिनर के माध्यम से इसको साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इस कैपेसिटर फटा था तो पूरा ऑयल PCB पे छिड़का हुआ था। तो एक बार हम इसको साफ़ करना बनता भी है। तो चलिए फटाफट हम इसको साफ़ कर देते हैं। मेरे पास पेट्रोल है, पेट्रोल के माध्यम से इसको हम साफ़ कर देते हैं। PCB पर काम करने के बाद दोस्तों साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना साफ़ किए हुए PCB को लाइन नहीं देना चाहिए, नहीं तो कई बार परेशानी बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, PCB को बिल्कुल हम क्लीन कर चुके हैं, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल चकाचक है। अब फाइनली इसमें हम टेस्टिंग की बारी आता है। तो फाइनली इसमें हम लाइन देकर के चेक करेंगे कि PCB में लाइन आता है या PCB ऑन हुआ है या नहीं। तो चलिए फटाफट हम इसमें 220 वोल्ट देते हैं और आपके सामने चेक करके दिखाते हैं। हम लाइन डायरेक्ट 220 रेक्टिफायर के दोनों पिन पे देंगे, बीच वाले दोनों पिन पे। तो चलिए हम ले लिए सीरीज का लाइन 220 वोल्ट, आप देख पा रहे हैं। तो चलिए हम इसमें 220 वोल्ट देते हैं। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, जब इसमें हम 220 वोल्ट देंगे तो इस एरिया में एक छोटा सा बल्ब एक बार ब्लिंक करेगा और बंद हो जाएगा। तो PCB मेरा ओके है। तो चलिए हम लाइन देते हैं और आप ध्यान से देखते रहिएगा। 220 वोल्ट दोस्तों रेक्टिफायर के दोनों पिन पे देना है, इधर उधर कहीं नहीं देना है। तो देखिए हम दे रहे हैं, देखिए एक बार लाइन जला, यहाँ पे बल्ब जला और फिर से बुझ गया। ये PCB जो है बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ये रनिंग कंडीशन में आ चुका है। इसको हम डायरेक्ट फ्रिज में लगा करके डायरेक्ट फ्रिज को आप ऑन कर सकते हैं। मेरा फ्रिज में कोई दिक्कत अब होने वाला नहीं है और ना ही इस PCB के अंदर कोई दिक्कत है। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो फिर से एक बार लाइट ब्लिंक करेगा, थोड़ा सा आप ध्यान देते रहिएगा। आप यहाँ पे देखिएगा, एक बार फिर से यहाँ पे लाइट ब्लिंक करेगा जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। हम आपको जूम करके दिखाते हैं इस चीज़ को।
देखिए अभी भी ब्लिंक किया तो कैपेसिटर चार्ज होगा तब चाहिए। तो पीसीबी मेरा बिल्कुल ओके कंडीशन में है, पीसीबी मेरा बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये फ्रिज में लगने के लिए आप बिल्कुल रेडी है। फ्रिज अब मेरा बिल्कुल रन करेगा, रनिंग कंडीशन में पीसीबी आ गया है। तो अगर वीडियो में अभी तक बने तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पे आते ही रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।